बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के फर्स्ट क्लासेज में हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जानने हैं कि केमिस्ट्री के सिलेबस में कितने यूनिट हैं और किस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए जानते हैं सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस को। पेपर का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मटेरियल केमिस्ट्री। तो बायो ऑर्गेनिक का मतलब कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, ठीक है, ये सारे जो सबस्टेंसेस हैं दे आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स आर बायो ऑर्गेनिक। इसके अलावा इसमें हम लोगों को न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में भी स्टडी करनी है। मटेरियल केमिस्ट्री में हम लोगों को प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, और जो क्लॉथ के प्रिपरेशन की प्रोसेस है, पॉलीमर क्या होते हैं, मोनोमर्स क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर, कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो जो क्या कहते हैं सिलेबस है वो 7 यूनिट्स में डिवाइड्स है। कितने यूनिट्स में डिवाइड्स है? 7 यूनिट में। पहली यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं ये पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइसिस इन अदर टाइप्स ऑफ सुगर इज नोन एज मोनोसैकेराइड्स। जो डाइसैकेराइड्स या ट्राइसैकेराइड्स होते हैं दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डाइसैकेराइड्स। जो डाइसैकेराइड्स होते हैं अगर उनकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो वो 2 यूनिट मोनो कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इस टाइप्स ऑफ शुगर बी कैन सेड रिड्यूसिंग शुगर एंड which टाइप्स ऑफ शुगर बी कैन से नॉन रिड्यूसिंग शुगर। किसको हम रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं, किसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं। तो ऐसे शुगर्स जो फेलिंग सोल्यूशन के साथ और टॉलेंस रिएजेंट के साथ क्रिया करके रेड प्रेसिपिटेट देते हैं उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज इज नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। यानी कि जितने मोनोसैकेराइड्स होते हैं एंड सम एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड दे आर रिड्यूसिंग शुगर। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं दे आर give no precipitate with reaction failing solution and tolerance reagent। ऐसे शुगर जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ और फेलिंग सोल्यूशन के साथ क्रिया करके किसी भी प्रकार के रेड प्रेसिपिटेट का, लाल रंग के अवक्षेप का निर्माण नहीं करते हैं, उनको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे कहते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज होते हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये कि ग्लूकोज को देख करके उसका रंग कैसा है, वो वाटर सॉल्युबल है, एल्कोहल में सॉल्युबल है कि नहीं है, ईथर में सॉल्युबल है कि नहीं है, उसका मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, ये सारे जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और जो लैब में क्रिया करके देखा जाता है कि वो ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा, रिडक्शन के क्रिया करके क्या बनाएगा, फेनिल हाइड्राजीन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, मेथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा। दिस टाइप्स ऑफ
प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि इसका ओपन स्ट्रक्चर क्या है, इसका क्लोज्ड स्ट्रक्चर क्या है, इपीमर्स क्या होते हैं, म्यूटा रोटेशन क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन, जो म्यूटा रोटेशन है इसकी क्रियाविधि क्या है, जो ग्लूकोज होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिशर ने उसके संबंध में कौन सा सिद्धांत दिया, और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हावर्थ प्रोजेक्शन में साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना है, और इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर, किस तरह से ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनता है, फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनता है, ये इंटर कन्वर्जन है। क्या है? इंटर कन्वर्जन है। ठीक है, ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज होते हैं दे आर हैव सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ग्लूकोज का भी फार्मूला C6H12O6 होता है, और फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। तो सोचने की बात है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या है? दे हैव एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, और जो फ्रक्टोज होता है इसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। इसीलिए भले ही उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन इनका क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज जो होता है वो अलग अलग होता है। इसके अलावा स्टेपिंग डाउन रफ्स एंड वोल मेथड्स ऑफ एल्डोज, इंड ग्रुप इंटरचेंज ऑफ एल्डोज, लिंकेज बिटवीन मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स के लिंकेज कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज को पढ़ना है, माल्टोज को और लैक्टोज को। पॉलीजोसैकेराइड्स होते हैं जैसे स्टार्च एंड सेलुलोज, दे आर फाउंड इन प्लांट। दिस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, इनकी जब हाइड्रोलाइसिस होता है दे कैन बी हाइड्रोलाइसिस इनटू 2 or more मोनोसैकेराइड्स इज नोन एज पॉलीसैकेराइड्स, एक्सक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर इलूसिडेशन। ठीक है, अगला जो यूनिट है वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन्स है। एंड सेकेंड यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन है उसकी केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। जो एमिनो एसिड्स होते हैं दे आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन्स होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। तो एमिनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, इसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल। ठीक है, 2 तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो होते हैं इसको डिफाइन कैसे हम करेंगे, विच टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स कम्स फ्रॉम फूड। ऐसे एमिनो एसिड्स जो फूड से प्राप्त होते हैं दे आर नोन एज एसेंशियल एमिनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिस्टीडीन हो गया, लाइसिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, फेनिल एनालिन हो गया, ये सारे जो एमिनो एसिड्स हैं उसको एसेंशियल एमिनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नॉन एसेंशियल जो होते हैं, ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं मानव के बॉडीज में स्वयं प्रोड्यूस होते हैं, उसको नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। जैसे एस्पार्टिक एसिड है, सेरिन है, ग्लूटामिन है, एनालिन है। इसके अलावा जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर,
tertiary structure and quaternary structure of protein, determination of primary structure of peptides, determination of N-terminal amino acids और C-terminal amino acids, इसमें थायो हाइड्रेशन विथ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड्स, जो सिंपल पेप्टाइड्स होते हैं, डाइपेप्टाइड्स होते हैं, इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, एन प्रोटेक्शन, सी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड मेरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस, प्रोटीन डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स के आगे सफिक्स अगर एज जुड़ा हुआ है तो उसको एंजाइम हम बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं, जैसे जाइमेज हो गया, इन्वर्टेज हो गया, कैटेलेज हो गया, ठीक है, कार्बोक्सिलेज हो गया, ये सब एंजाइम्स हैं। को एंजाइम्स क्या होते हैं, को फैक्टर्स क्या होते हैं, और बायोलॉजिकल रिएक्शन में इनका रोल्स क्या है एंजाइम्स का, इसके बारे में पढ़ना है। एंजाइम एक्शन के बारे में और एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है एंजाइम इनहिबिटर्स का, इसकी फिनोमेना और इनहिबिशन के बारे में, आइसोइलेक्ट्रिक इनहिबिशन के बारे में भी पढ़ना है। नाउ थर्ड जो यूनिट है वो तीसरी यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं इससे सभी लोग फेमिलियर होंगे, परिचित होंगे। जो डीएनए और आरएनए होते हैं उनका जो कंबाइंड फॉर्म होता है उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वह न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स और बेस से मिलकर के बने होते हैं। ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इनका जो घटक होता है वो बेस में एडिनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है और साइटोसिन है। दे आर बेसिस ऑफ डीएनए। और थाइमिन के जगह अगर यूरासिल है तो तीन जो बेस होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जो थाइमिन होता है उसके जगह आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। इसका केवल ओनली फॉर हमें क्या स्ट्रक्चर पढ़ना है, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ये नए चीज है, थोड़ा सा हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं। न्यूक्लियोसाइड इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ डीएनए। जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वह डीएनए के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बने होते हैं जो न्यूक्लियो बेस और पेंटोज शुगर से मिलकर के बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स इज कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर एंड न्यूक्लियो बेस, जैसे एडिनोसिन हो गया, गुआनिन हो गया और डिऑक्सी थाइमिडीन हो गया। ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये न्यूक्लियोसाइड्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वह न्यूक्लिक एसिड के एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक माने जाते हैं, जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक जो एसिड होते हैं इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, हाउ सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का एक मॉडल है जिसको वाटसन और क्रिक ने दिया, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, उसके बारे में पढ़ना है। आरएनए के बारे में पढ़ना है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, tRNA, mRNA एंड rRNA, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए का बायोलॉजिकल रोल्स क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना है। और ये जो 3 चीजें हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स से डीएनए की नए कॉपी जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब कि
फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया होती है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए से प्रोटीन बनने की जो क्रिया होती है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। नाउ फोर्थ यूनिट्स क्या है? इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसके बारे में पढ़ना है। व्हाट इज ड्रग्स, ड्रग्स क्या होते हैं? तो ड्रग्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनका यूज विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनके लक्षण जब मानव के शरीर में देखने को मिलने लगते हैं तो उससे बचने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग हम करते हैं उसको ड्रग्स के नाम से जानते हैं। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ड्रग्स के एक्शन रिसेप्टर थ्योरी क्या है, स्ट्रक्चर उनका क्या है, ड्रग्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से OH मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं, NH2 एमीन से जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड्स और एरोमेटिक रिंग्स से किस प्रकार से जुड़े होते हैं, कुछ विशेष प्रकार की जो दवाएं हैं जैसे एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, एंटीबायोटिक्स जो दवाएं हैं जैसे क्लोराफेनिकॉल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल एजेंट जैसे सल्फोनामाइड्स है, सल्फाफेनिथोक्साजोल है, सल्फा एसिटामाइड है, एंटीवायरल एजेंट जैसे एसाइलोवायर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन सब दवाओं के बारे में मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है। और भी कुछ दवाएं हैं जैसे फिनोबार्बिटॉल है, डायज़ापिम है, कार्डियोवैस्कुलर है, ग्लिसरॉल, ट्राइनाइट्रेट, HIV एड्स से रिलेटेड जो दवाएं हैं उनके भी बारे में पढ़ना है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। पांचवा यूनिट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो स्पेस लैटिस होते हैं उनका डिफिनीशन, यूनिट सेल का जो क्रिस्टलोग्राफी है उसका लॉ क्या है इसके बारे में पढ़ना है। जो क्रिस्टल एलिमेंट्स होते हैं उनमें किस प्रकार की सिमेट्री होती है, जो सिमेट्री होती है उसके बारे में लॉ क्या है। कुछ डेरिवेशन है जैसे ब्रैग इक्वेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर और KCl सीजियम क्लोराइड, इन सब मॉलिक्यूल्स का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें पढ़ना है। छठी यूनिट है हम लोगों की इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। जो पॉलीमर्स होते हैं दे आर डेराइव्ड फ्रॉम मोनोमर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम माला लिए तो एक मोती उसमें से अगर बात करें तो मोनोमर कहलाएगा। अगर पूरे मोतियों की माला हम क्या कहते हैं उसकी बात करें तो वो पॉलीमर कहलाएगा, ठीक है। तो पॉलीमर में मोनोमर्स क्या होते हैं, ऑलिगोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स जो होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, नेचुरल, सिंथेटिक, लाइनियर, लिंक्ड एंड नेटवर्क, प्लास्टिक, इलास्टोमर, फाइबर, नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर्स। बॉन्डिंग इन पॉलीमर्स, जो पॉलीमर होते हैं उसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड फोर्स इन पॉलीमर। पॉलीमर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्ड फोर्स पाया जाता है उसके बारे में भी डिटेल स्टडी करनी है। कोहेसिव एनर्जी, डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर, जो पॉलीमर्स होते हैं किस तरह से डिकम्पोज होते हैं इसके भी बारे में पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर, जो
पॉलीमर होते हैं उनका मॉलिक्यूलर जो मास होता है उसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में और भी विस्कोसिटी, लाइट स्कैटरिंग मेथड, जेल परमिएशन, क्रोमेटोग्राफी, ऑस्मोमेट्री एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हमें पढ़ना है। सिलिकॉन एंड फास्फाजेंस। और 7वीं जो यूनिट है वो है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। जो बहुलकीकरण की प्रक्रिया है उसके बारे में जो काइनेटिक थ्योरी है, जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होता है, इसमें हम लोगों को पढ़ना पॉलीमराइजेशन टेक्निक। जो बहुलकीकरण की प्रक्रिया होती है उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स ऑफ कोपॉलीमराइजेशन, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, जिगलर नत्ता पॉलीमराइजेशन एंड विनाइल पॉलीमर। विभिन्न प्रकार के जो प्लास्टिक है वो पॉलीमराइजेशन क्रिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं, चाहे पॉलीविनाइल क्लोराइड हो, पीवीसी जिसको बोलते हैं, पॉलीथीन है, बैकेलाइट है, ये सारी चीजें। कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, पॉलिस्टर क्या होते हैं, पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन क्या होते हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन क्या होता है, एपॉक्सी रेजिन क्या होते हैं, एंड पॉलीयूरिथेन ये भी पढ़ना है। नेचुरल और सिंथेटिक रबर, जो रबर होते हैं दे आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल रबर होता है, दूसरा सिंथेटिक जो मानव के द्वारा बनाया जाता है केमिकल्स से। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर, जो एलिमेंट्री आइडिया है ऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स के बारे में, उसके बारे में भी स्टडी करनी है। लास्ट यूनिट है सिंथेटिक डाई, जो रंग होते हैं, ठीक है, जो रासायनिक रंग होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। पढ़ना क्या है, कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, इसके घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, डाई कितने प्रकार का होता है, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मेथिल ऑरेंज, जो मेथिल ऑरेंज है इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसका संश्लेषण कैसे होता है। कॉन्गो रेड, मेलाकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, फिनोल्फथलीन, फ्लोरोस्क्रीन, एलिजेरिन एंड इंडिगो, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और ये तो थ्योरी का पेपर्स है, जो प्रैक्टिकल है वो भी आप लोगों का 25 मार्क्स का है, जिसमें हम लोगों को 3 प्रैक्टिकल करने होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लिखवाए 4 जाते हैं, करवाया 2 ही 3 जाता है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, जो प्रोटीन होती है, चाहे वो दूध में प्रोटीन हो, वो किस तरह की प्रोटीन पाई जाती है, इसके बारे में, सिलेवरी एंजाइम्स के बारे में, इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल भी है। तो थैंक यू सो मच। आज का क्लासेस यहीं पर समाप्त होता है। अगले ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।